सबको यीशु के जिंदा नाम में जय मसीह की। और आज इस वीडियो में बात करूंगा कि हम सूअर क्यों नहीं खा सकते। आखिर मुसलमान लोग जो होते हैं वो लोग भी नहीं खाते हैं, लेकिन उनका रीज़न तो हमको नहीं पता। शायद उन लोगों के धर्म में, उन लोगों के व्यवस्था में भी ये बातें लिखी होगी कि आपको नहीं खाना है। हमको बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड हैं वो क्या है, मुस्लिम है, वो लोग भी बताते हैं कि हम लोग सूअर नहीं खाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप एक क्रिश्चियन हैं तो आपको भी नहीं खाना है। परमेश्वर साफ साफ बाइबल में मना किया है। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर जो कुछ भी कहता है खाने को, सिर्फ हमको वही सेवन करना चाहिए, क्योंकि हमारा यीशु हमको अनंत जीवन देने के बारे में सोचता है। हमको अनंत जीवन तभी मिलेगा जब हम यीशु के भावनाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। हमको अनंत जीवन तभी मिलेगा जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार हम करेंगे। लेकिन आइए, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप आज से क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। बता दूँ दोस्तों कि जब तक आप व्यवस्था को नहीं जानते हैं और अगर आप खा भी लिए हों तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। लेकिन अगर आप इस वचन को जान गए, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो आज से आपको क्या करना है, आपको कभी भी सूअर नहीं खाना है। जो मैं आज बातें बताऊंगा वो कभी नहीं आपको खाना है। आइए हम लोग बाइबल क्या कहती है पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 14:3 में लिखा हुआ है, साफ साफ बताया हुआ है कि तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वो ये हैं, कौन कौन है, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरण, चिकरा, मिर्ग, बनैली, बकरी, सांभर, नीलगाय और बनैली भेड़। ये सब वस्तुएं ये सब वस्तुएं हम खा सकते हैं। और आगे क्या कहता है 6वें में, अतः पशुओं में से जितने पशु चिरे या फरे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या चिरे खुर वालों में से इन पशुओं को अर्थात ऊँट, खरा और सापान को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। क्या हुआ हमारे लिए, वो अशुद्ध हैं। जो मैं बताया हूँ इसको कभी आपको खाना नहीं है। ये हमारे लिए परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया है। बाइबल कहती है कि तुम्हारे लिए अशुद्ध है। लेकिन आगे क्या कहती है कि फिर सूअर जो चिरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता है, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इसका मांस खाना और न इनकी लोथ को छूना। प्रीज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि ये वचन क्या कहती है कि उसको हमको ना तो खाना है और ना तो क्या करना है, छूना है। उसके लोथ को, उसके खून को हमको छूना नहीं है। इसके बारे में बाइबल हमको साफ साफ मना करती है। लेकिन अगर आप बाइबल के पश्चाताप भी आप खाते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने के वजह से आदम और हवा के जीवन में मृत्यु आया। मृत्यु नहीं आया होता। आज बहुत सारे लोग 50 साल, 60 साल, 70 साल जीते हैं, बस मैक्सिमम 50 साल, उससे ज़्यादा जीने में पसीने छूट जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले आप बाइबल को पढ़िए, रीडिंग करिए, बहुत सारे लोग 8-8 साल, 9-9 साल, 500 साल तक जिए। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। उनके जीवन में मृत्यु आया लेकिन देर से आया। लेकिन हम लोग के जीवन में मृत्यु जानते हो क्यों इतना नज़दीक हो गया? हमारे जीवन में पाप है। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। जो यीशु मसीह का वचन है वो कहता है हम उस तरह नहीं करते। आप अपने जीवन में झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, आप लालच करते हैं। यही सब हमारे आयु को धीरे धीरे कम करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाइबल जो कुछ भी सिखाती है आप उस वचन को सुनकर उस पर चलने का प्रयत्न करें। मैं परमेश्वर ने कहा ना कि क्या कहा कि मैं तुझको अनंत जीवन दूंगा। वो अनंत काल तक जीवन हमको देने के लिए आया है। वो कहा कि अगर तू जीवित है तो भी तू न मरेगा, अगर तू मर भी जाए तो भी क्या करेगा, जिएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम जीवित प्राणी हैं तो हम परमेश्वर के भय में चलेंगे, परमेश्वर की शिक्षा को अपने हृदय में रखेंगे। हम चोरी नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, किसी का लालच नहीं करेंगे।
तो हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष का अपरंपार वर्षा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। तब तक आज के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। आमीन।